स्टूडेंट्स, वेलकम टू नैन्स केमिस्ट्री चैनल। आज हम करेंगे थर्मोडायनेमिक्स का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मोड्स ऑफ एनर्जी एक्सचेंज। सबसे पहले हमारे सिस्टम और सराउंडिंग में एनर्जी एक्सचेंज करने के टू वेज हैं, या तो वो हीट एनर्जी एक्सचेंज हो या तो वर्क एनर्जी एक्सचेंज हो। सबसे पहले हम बात करते हैं हीट एनर्जी एक्सचेंज की। हीट का सिंबल हमारा यहाँ पे Q होगा। सिस्टम और सराउंडिंग का जब टेम्परेचर डिफरेंट होता है तब हमारा हीट एनर्जी एक्सचेंज होता है। कब होता है हमारा हीट एनर्जी एक्सचेंज? जब हमारा सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर डिफरेंट हो, एक का कम हो एक का ज़्यादा हो, तब हमारा हीट एनर्जी एक्सचेंज होगा। अब अगर हमारा सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तब हम उसको पॉजिटिव चेंज बोलेंगे, मतलब पॉजिटिव साइन लगाएंगे। ऐसे ही जब हमारा सिस्टम एनर्जी रिलीज करता है, हीट रिलीज करता है, यहाँ से हीट इवॉल्व हुई है, तब हम नेगेटिव साइन यूज करेंगे। तो हमेशा याद रखना, हीट गिवन टू द सिस्टम इज ऑलवेज पॉजिटिव और हीट गिवन बाय द सिस्टम इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, कैसे आप इसको याद रख सकते हो? देखो, हमारे सिस्टम में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, हमारे सिस्टम की एनर्जी थोड़ी बड़ी है, इसलिए हम पॉजिटिव साइन लगा रहे हैं। ऐसे ही हमारा सिस्टम एनर्जी थोड़ी लॉस्ट कर रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है ना, तो हमारी एनर्जी थोड़ी कम हो रही है सिस्टम की, तो हम नेगेटिव साइन यूज करेंगे। ठीक है, तो ये साइन कन्वेंशन से याद रख लेना आप कि कब हम पॉजिटिव लेते हैं हीट को, कब हम नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, अगर हम सिस्टम को हीट दे रहे हो तब तो वो पॉजिटिव में आएगी, अगर सिस्टम हमारा हीट दे रहा हो तब वो नेगेटिव। अब इसके यूनिट्स की बात कर लेते हैं। हीट के यूनिट होते हैं SI यूनिट जूल। ठीक है, अगर इस कन्वर्जन फैक्टर की बात करें तो 1 कैलोरी इक्वल टू 4.184 जूल के इक्वल होता है। 1 कैलोरी हमारे 4.184 जूल के इक्वल होती है, और 1 जूल 0.2390 कैलोरी के इक्वल होता है। ये कन्वर्जन फैक्टर्स आपको यूज में आएंगे, तो ये आप याद रखना, कैलोरी को जूल में, जूल को। सेकेंड हम बात करते हैं वर्क एनर्जी एक्सचेंज का। वर्क भी हम मेन बात करेंगे प्रेशर वॉल्यूम वर्क के बारे में। वैसे आपने वर्क पढ़ा होगा, जैसे एक आपने पढ़ा होगा मैकेनिकल वर्क, वो क्या होता था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ऐसे होता था ना, किसी ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स लगाते हो, फिर हमारी एनर्जी उस ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो जाती है। अब वो जो एनर्जी हमने ट्रांसफर की है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होके हमारा ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है। ठीक है, तो जितनी हमने फोर्स अप्लाई की और हमारे ऑब्जेक्ट ने जितनी डिस्प्लेसमेंट की, उससे हम वर्क डन निकाल सकते हैं, मैकेनिकल वर्क हो गया। ऐसे ही हमारा इलेक्ट्रिकल वर्क हो गया, हमारी वायर में जितना चार्ज है और पोटेंशियल डिफरेंस से हम इलेक्ट्रिकल वर्क निकालते थे। ठीक है, ग्रेविटेशनल वर्क, ग्रेविटेशनल वर्क सुना होगा, एक आपने पढ़ा होगा। ठीक है, वो क्या होता था? वेट इनटू हाइट, या आपने ऐसे सुना होगा उसका फॉर्मूला mgh। ठीक है, क्या होता था? अगर हम ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, मान लो नीचे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, इसको मैंने ऊपर उठाया, ठीक है, मान लो ये मार्कर ये, इसको नीचे से मैंने ऊपर उठाया, तो मैंने ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई काम किया। ठीक है, को हम ग्रेविटेशनल वर्क बोलते हैं। उसको हम निकालेंगे कैसे? हमारे उस ऑब्जेक्ट का जितना वेट होगा और उसको कितनी हाइट पे हमने उठाया है, मतलब कितनी हाइट तक हम उसको लेके चले गए हैं, उससे हम ग्रेविटेशनल वर्क निकालते थे। जो हमने यहाँ पे मेन पढ़ना है वो है प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ये क्या होता है? प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन निकालने के लिए हम कंसिडर करेंगे, ये हमारी है गैस, यहाँ पे हमने कोई भी गैस भरी है, ठीक है, और उसके ऊपर लगा दिया हमने पिस्टन। इसको पढ़ने से पहले हमेशा याद रखना एक बात, जब भी हमारी गैस एक्सपैंड करती है, जब भी हमारी गैस एक्सपैंड करती है, ठीक है, ये हमारे गैस का प्रेशर हो गया, ये हमारा एक्सटर्नल प्रेशर हो गया। जब भी हमारी गैस एक्सपैंड करती है ना, मतलब जब हमारा एक्सटर्नल प्रेशर कम हो जाएगा और ये ज़्यादा हो जाएगा तो हमारी गैस एक्सपैंड करेगी। जब भी हमारी गैस एक्सपैंड करती है तो हमारा चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव होता है और वर्क डन
निगेटिव होता है। ये चीजें आपने याद रखनी है। अभी तभी हम फॉर्मूला निकालेंगे इसका प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन का। ठीक है, क्या बोला मैंने, जब हमारी गैस एक्सपेंड करेगी तो देखो हमारा वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने इसको पॉजिटिव लिया है। ऐसे ही जब हमारा वॉल्यूम बढ़ेगा, इसका मतलब गैस ने हमारे सराउंडिंग के ऊपर, ये हमारी पिस्टन है ना, इसके ऊपर कुछ वर्क डन किया है। ये मान लो सिस्टम है, ये सराउंडिंग है, सिस्टम ने सराउंडिंग के ऊपर कुछ वर्क किया है। जब भी हमारा सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर वर्क करता है, मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम हमेशा निगेटिव होगा, क्योंकि इसकी एनर्जी में से कुछ लॉस हुआ। ठीक है, वर्क एनर्जी लॉस्ट हुआ है अब यहाँ पे। ठीक है, उसने काम कर दिया, उसने उसके ऊपर काम किया है। ठीक है, आपकी वर्क एनर्जी थोड़ी सी लॉस हुई है। ठीक है, ऐसे करके आप याद रख सकते हो इसको। तो यहाँ पे वर्क डन बाय द सिस्टम होने की वजह से ये निगेटिव हो जाएगा। ऐसे ही जब हमारी गैस कंप्रेस करती है या कंप्रेशन ऑफ गैस, तब हमारा जो चेंज इन वॉल्यूम होगा वो नेगेटिव होगा, और जो हमारा वर्क डन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव ही होगा ना। कंप्रेशन से क्या होगा, कंप्रेशन मतलब हमारा एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ गया है, अब ये कंप्रेस होगी। कंप्रेस होने से हमारा वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दें, ठीक है, हमारा एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ जाए तभी तो कंप्रेशन होगा ना। तो कंप्रेशन से होगा कि अल्टीमेटली हमारा वॉल्यूम कम हो जाएगा, इसलिए हमने निगेटिव लिया है इसको। ऐसे ही हमारे सराउंडिंग ने सिस्टम के ऊपर काम किया है। ठीक है, मतलब सिस्टम की वर्क एनर्जी में कुछ प्लस हुआ है, सिस्टम के ऊपर वर्क हुआ है, इसलिए ये पॉजिटिव आएगा। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। अगर हमारा सिस्टम काम कर रहा है, इसका मतलब उसकी एनर्जी में कुछ लॉस्ट हो रहा है, उसकी वर्क एनर्जी लॉस्ट हो रही है, तो नेगेटिव। और हमारे सिस्टम के ऊपर कोई काम कर दे, इसका मतलब उसकी एनर्जी गेन हो रही है थोड़ी सी, इसलिए हम पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे ये याद रख लेना अब आप कि जब भी एक्सपेंशन की बात आए तो वर्क हमेशा नेगेटिव होगा, और हमारे जब भी कंप्रेशन की बात आए तो वर्क हमेशा पॉजिटिव होगा। चलिए अब इसका फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। हमारा प्रेशर वॉल्यूम वर्क निकालते हैं। अब यहाँ पे दो कंडीशंस हो सकती है, या तो हमारी गैस एक्सपेंड कर रही हो या तो कंप्रेस कर रही हो। तो सबसे पहले हम एक्सपेंशन ऑफ गैस लेते हैं। एक्सपेंशन ऑफ गैस, मान लो हमारी पिस्टन यहाँ पे थी पहले, फिर हमारा एक्सटर्नल प्रेशर कम हो गया, हमारा जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो कम हो गया, जिसकी वजह से यहाँ से हमारी पिस्टन मूव करी, मान लो यहाँ तक मूव कर गई अब। ठीक है, हमारी गैस एक्सपैंड होके, मान लो पहले उसका वॉल्यूम इतना था, ठीक है, और एक्सपैंड होके जो वॉल्यूम बड़ा है वो ये है। ठीक है, हमारा वॉल्यूम जो बड़ा है वो ये है, जिसको हम DL मान लेते हैं। ये जो हमने पिस्टन लगाई है, इसको मैं अगर 3 डायमेंशनली आपको बताऊं इस टाइप से, ठीक है, तो ये पिस्टन का ये जो है, ये क्या है, एरिया, जिसको हमने A मान लिया। अब हमारे वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एक्सपेंशन में मैंने आपको अभी बताया, जब भी हमारी गैस एक्सपैंड करती है, इसका मतलब सिस्टम ने इसके ऊपर काम किया है, हमेशा हमारा जो वर्क डन होगा वो क्या आएगा, निगेटिव। ठीक है, वर्क डन को हमेशा हमने क्या लेना है, नेगेटिव, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। देखो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो हमारा फोर्स का क्या आ जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है, एरिया हमने पिस्टन का जो माना हुआ है। अब हमारी गैस ने बाहर काम किया है, हमारी गैस ने इसके ऊपर काम किया है, तो इसका मतलब ये क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर, यहाँ पे नेगेटिव साइन तो आएगा ही। ठीक है, और एरिया ये हमारा, गैस ने इसके ऊपर काम किया है ना, है ना, तो ये है हमारा एक्सटर्नल प्रेशर। अब डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, देखो ये है हमारा वॉल्यूम, कितना डिस्प्लेस हुआ है, ये जो हमने DL माना है, तो इनटू DL। ऐसे हुई ना, गैस की डिस्प्लेसमेंट इतनी ही तो हुई है ना, इतनी ही तो वो एक्सपेंड करिए, यहाँ थी, इतनी डिस्प्लेसमेंट हो गई उसकी। ठीक है, जिसको हमने DL माना है। अब ध्यान से देखो, ये क्या है हमारा एक्सटर्नल, जो ADL है ये हमें क्या शो कर रहा है, एरिया, और हमारा जो DL है ये हमें क्या शो कर रहा है, चेंज इन वॉल्यूम। हमारे गैस के वॉल्यूम में कितना चेंज आया है वही तो ये शो कर रहा है ना। देखो वॉल्यूम क्या होता है हमारा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ और ब्रेथ क्या है, देखो ये हमारी पिस्टन थी जिसका हमने एरिया माना था, ये लेंथ और ब्रेथ तो हमारी हो जाएगी एरिया। हाइट जो हमने DL माना है, ठीक है,
तो हमारा जो चेंज है वॉल्यूम में, जो वॉल्यूम में चेंज आया है, गैस के वॉल्यूम में जो चेंज आया है वो ADL के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, इतना ही तो चेंज आया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेंज इन वॉल्यूम लिख सकते हैं। समझ आ गया ये कैसे आया? सबसे पहले वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हमने ये नेगेटिव इसलिए लिया क्योंकि सिस्टम ने सराउंडिंग के ऊपर काम किया है, मतलब गैस हमारी एक्सपैंड हुई है, ठीक है। जब भी हमारी गैस एक्सपैंड होती थी, पीछे मैंने आपको बता दिया था, वर्क डन हमारा नेगेटिव होता था, ठीक है। अब फोर्स का फॉर्मूला हमारा प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया कहाँ से आया। फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई थी, हमारे गैस ने कितनी डिस्प्लेसमेंट की थी, उसको हमने DL मान लिया था। फिर हमारा जो ADL है वो क्या हमें शो कर रहा है, ये A हमारा एरिया मिलके, पिस्टन का एरिया मिलके, और ये जो DL डिस्प्लेसमेंट हुई है ये हमें मिलके बता रहा है कि हमारे गैस के वॉल्यूम में कितना चेंज आया है, इसलिए चेंज इन वॉल्यूम। तो ये आ जाएगा हमारा वर्क डन का फॉर्मूला जब हमारी एक्सपेंशन होगी गैस की, गैस एक्सपैंड करेगी। सेकंड अब हम बात कर लेते हैं कंप्रेशन। कंप्रेशन ऑफ गैस में सब सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे नेगेटिव की जगह क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, सब सेम रहेगा, है ना। नेगेटिव की जगह पॉजिटिव क्यों आएगा? कंप्रेशन में क्या होगा, मान लो हमारी पिस्टन यहाँ थी, यहाँ पे बना देती हूँ मैं छोटा सा करके, मान लो ये यहाँ था पहले, ठीक है, और हमने ना बाहर एक्सटर्नल प्रेशर हमारा यहाँ पे जो हमारा, यहाँ लिख देती हूँ, एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज हुआ है, ठीक है। जब हमारा एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज होगा, यहाँ से प्रेशर इंक्रीज होगा, तो ये हमारी पिस्टन यहाँ से मूव करके मान लो यहाँ तक चली गई, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हमारे सराउंडिंग ने सिस्टम के ऊपर काम किया है, हमारी गैस के ऊपर काम हुआ है ना। जब हमारे गैस के ऊपर काम हो तब मैंने आपको बोला था कि वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ वर्क डन का फॉर्मूला, यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव आएगा, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। तो कंप्रेशन ऑफ गैस में वर्क डन अगर हमने निकालना हो तो हम ऐसे निकालेंगे, और एक्सपेंशन ऑफ गैस में अगर हमने वर्क डन निकालना हो तो हम ऐसे निकालेंगे, समझ गए। अब बात कर लेते हैं फ्री एक्सपेंशन की। अगर हमारी गैस एक्सपेंड कर रही है अगेंस्ट द वैक्यूम, अगर हमारी गैस एक्सपेंड करे अगेंस्ट वैक्यूम, अब वैक्यूम में एक्सटर्नल प्रेशर तो होगा ही नहीं होगा ना। हमारे जो वैक्यूम में एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, मान लो ये है, हमने यहाँ पे हमने इंसुलेटिंग कंटेनर ले लिया कोई, यहाँ पे हमने गैस फिल कर दी, मान लो यहाँ हमने गैस फिल कर दी पूरी, और यहाँ पे हमने वैक्यूम कंडीशंस क्रिएट कर दी। अब जैसे ही हम, ये हमारी गैस है, जैसे ही हम इसको हटाएंगे हमारी गैस पूरी एक्सपैंड कर जाएगी यहाँ पे। अब इस एक्सपेंशन में ना ही गैस इसके ऊपर कोई काम कर रही है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है कि जिसके ऊपर वो काम करे, ठीक है। यहाँ पे गैस का फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, फ्रीली वो एक्सपैंड कर रही है, ठीक है। ना ही हमारे यहाँ पे ऐसे कोई पार्टिकल्स हैं जो इसके ऊपर वर्क करे, ठीक है, इसको रोक के गैस को एक्सपैंड करने से, क्योंकि वैक्यूम कंडीशंस है। यहाँ पे एयर तो है नहीं है कि यहाँ पे मिक्सचर ऑफ गैसेज होगी, इसके ऊपर प्रेशर लगाएंगी कि ये एक्सपैंड ना हो, ठीक है। हमने वैक्यूम कंडीशंस बना दी है। वैक्यूम में हमारी गैस फ्रीली एक्सपैंड करती है, जिसको हम फ्री एक्सपेंशन भी बोलते हैं। अब एक्सटर्नल प्रेशर ही नहीं है जब, तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। जो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा वो हो जाएगा जीरो, मतलब वर्क डन बाय द गैस क्या हो जाएगा यहाँ पे, जीरो। तो हमारा वर्क डन जो एक्सपेंशन के टाइम पे था, एक्सटर्नल डेल्टा वी, वो क्या आ जाएगा, जीरो, ठीक है। समझ गए, बाहर से तो कोई प्रेशर लग ही नहीं रहा है, उसकी वजह से हमारी गैस फ्रीली मूव करेगी, फ्रीली एक्सपैंड करेगी, जिसकी वजह से हमारा जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा। वर्क डन बाय द गैस क्या होगा, जीरो। यहाँ पे क्या है, ये वर्क डन बाय द गैस, ठीक है, और हमारा एक्सटर्नल प्रेशर भी जीरो। तो हमेशा याद रखना, जब भी हमारी गैस अगेंस्ट द वैक्यूम एक्सपैंड करती है, वैक्यूम कंडीशंस होती हैं कि वहाँ पे अब हमने कुछ भी नहीं है, वहाँ पे एयर पार्टिकल्स, एयर गैसेस कुछ भी नहीं है, तो कोई प्रेशर लगाने वाला है ही नहीं, इसको रोकने वाला है ही नहीं, वो फ्रीली मूव करेगी, ठीक है। तो एक्सटर्नल प्रेशर ही नहीं है, एक्सटर्नल प्रेशर ही जीरो हो जाएगा, तो हमारा वर्क डन बाय द गैस भी जीरो हो जाएगा। इसके यूनिट्स की बात कर लेते हैं। हमारे वर्क डन के यूनिट्स भी ऐसा यूनिट्स क्या होते हैं, जूल, ठीक है।
वर्क डन और हीट के जो एसआई यूनिट्स होते हैं वो जूल होते हैं। अब कन्वर्जन फैक्टर्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि वर्क डन को कई बार अर्ग्स में भी दिया होता है, ठीक है। तो हमारा 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग्स के इक्वल होता है। 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग्स, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल में कई बार अर्ग्स में दिया होता है, जैसे हमें हीट में कई बार कैलोरी में दी होती है वैल्यूज, ठीक है, ऐसे ही हमारे वर्क में हमें अर्ग्स में भी दी होती हैं। अगर हमें किलो जूल में दी हो, ठीक है, तब 1 किलो जूल इक्वल टू 10⁻³ जूल, ये भी आप याद रखना, ठीक है। तो ये हमारे कन्वर्जन फैक्टर जो ये आपने याद रखने हैं। तो लाइट भी चली गई है, हमारा लेक्चर भी खत्म हो गया है। तो आज के लिए हम इतना करते हैं, इस लेक्चर के नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी।